बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 जनवरी और दिन है हफ्ते का। ये गुज़िश्ता कुछ दिन मुल्क की सियासी सूरत हाल के एतबार से देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। ख़ासतौर पर ब्रॉडशीट स्कैंडल को लेकर जो पॉइंट स्कोरिंग की गई हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और अब लग रहा है कि तीर ठीक निशाने पर लगा है, क्योंकि इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को फंसा लिया है। आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि सेनेट इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ अपोजिशन चाह रही है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए, लेकिन अपनी ही जमातों में इत्तेहाद नहीं है। वो एक मैंने बहुत ज़बरदस्त मिसाल अब से कुछ देर पहले ट्विटर पर देखी कि अपोजिशन को या पीडीएम को जब जब ये गुमान होता है कि अब उन्होंने खान को घेर लिया है, तो राज ये खुलता है कि ये तो खुद खान का बनाया हुआ घेरा है जिसमें वो सब खड़े हैं। और ऐसी ही सूरत हाल अभी आने वाले दिनों में आपको डेवलप होती हुई नजर आएगी। उसकी रीज़न ये है कि या तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से बिल्कुल अलग होने वाली है या अलग हो जाएगी, या फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान बहुत ही शदीद किस्म के इख्तलाफात सामने आने वाले हैं। और वो मामला है तहरीक अदम एतमाद का। इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन तीर ठीक निशाने पर जो लगा है वो किस मामले में? ब्रॉडशीट स्कैंडल के मामले में। क्योंकि जब अपोजिशन ने ये सोचा कि अब मौका है पॉइंट स्कोरिंग करने का और कौम को ये बताया जाए, देखें जी कौम के अरबों रुपए ज़ाया हो गए और इतने मिलियन डॉलर्स आपने अदा कर दिए, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। अपोजिशन ये पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही थी, लेकिन नैरेटिव पड़ गया उल्टा और खान साहब ने अपनी कानूनी टीम को बुलाया, एक बैठक की और फिर फैसला ये हुआ कि इस मामले की तहकीकात होंगी। 29 मिलियन पाउंड तो कौम के चले गए हैं, लेकिन ये मामला इस तरह छोड़ा तो नहीं जा सकता कि 29 मिलियन भी दे दिए और हाथ भी कुछ नहीं आया। तो इसके लिए बैक एंड पे कोशिशें मजीद तेज़ हो गई हैं और उसी कोशिश में से एक है तैनाती जो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की गुज़िश्ता दिनों की गई। अब इस मामले पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि तीर ठीक निशाने पर लगा है। उसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम 10 किसी भी वक्त खुल सकता है और खुलना भी चाहिए। कौम के सामने ये हकायक आने चाहिए, क्योंकि अजमत सईद शेख साहब, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो उन जजेस में से हैं जो उस पनामा बेंच में शामिल हैं जिन्होंने वॉल्यूम 10 को पढ़ रखा है, प्लस उनका बैकग्राउंड नैब से रहा है, तो उनके पास इस सारे मुआहदे की तफसीलात हैं। प्लस जो जायदाद बैरून मुल्क छुपाई गई है या उससे मुतालिक अगर वॉल्यूम 10 में कुछ चीज़ें हैं तो उनको ज़्यादा आसानी होगी। अजमत सईद शेख साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी कि हम इस तकर्री को नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? अगर कुछ नहीं किया तो मानने में क्या हर्ज है? मानना इसलिए नहीं है कि उनको पता है कि सारा वॉल्यूम 10 पढ़ बैठे हैं और किसी भी वक्त उसके खुलने के इम्कान हैं। अल्टीमेटली कभी ना कभी किसी ना किसी सतह पर तो उसको खुलना है। वो कोई ऐसा वॉल्यूम 10 नहीं है या जिसके ऊपर कोई ऐसी बाइंडिंग लगा दी हो कि ये हमेशा तारीख के राज में दफन हो जाएगा, तो वो कभी ना कभी तो कौम के सामने आना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट टाइम, मेरा ख्याल है हमें डिमांड करनी चाहिए कि वॉल्यूम 10 में क्या था हमें भी पता चलना चाहिए। तो जिस बंदे ने वो सारा कुछ पढ़ा है, अगर वो उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की रोशनी में या उसको मद्देनज़र रखते हुए ब्रॉडशीट के स्कैंडल की तहकीकात कराने में कामयाब हुआ, तो 29 मिलियन पाउंड जो हमने दिए हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो फिर रिकवर हो सकता है ना। अब यह मामला इस तरह तो छोड़ना नहीं है, लंबा चलेगा ये मामला। आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त हैपनिंग्स आपको देखने में आएंगी। जो डब्बे खाए गए पहले, वो कब कब खुले वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले तो जनाब डब्बा खुला पनामा केस की जीआईटी बनने पर, फौरन डब्बे खुल गए मिठाइयों के और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। हम वहीं पर थे, इस केस को कवर कर रहे थे, लेकिन फिर डब्बे वापस करने पड़ गए। फिर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जब मामला आया, तब भी वो जब ये फैसला हुआ कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, अभी लाई नहीं गई थी, सिर्फ फैसला होने पर ही डब्बे खुल गए थे मिठाइयों के कि भाई गया चेयरमैन सेनेट गया और अब हम इनको टफ टाइम देंगे, अपना चेयरमैन सेनेट लाएंगे। हासिल बजिंजो साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मग़फ़रत करे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, कि हम उनको चेयरमैन सेनेट बनाएंगे और फिर हम टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन वो सारी तदबीरें भी उल्टी पड़ गई और फिर आखिर में लटके हुए चेहरों के साथ बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए आपको सब के सब। उसके बाद फिर काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से एक फैसला आया और उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में मिठाइयों के डब्बे पहुंचे हुए थे जब वो फैसला आया, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये फैसला भी उनके हक में नहीं है, अभी तो मामला आगे चलना है एफबीआर में, और वो डब्बे भी वापस पैक हुए। और यही सारा कुछ हो रहा है ब्रॉडशीट केस में कि ब्रॉडशीट केस में ये जाहिर करने की या कौम को बताने की सिर्फ इतनी कोशिश की जा रही है कि देखें जी पाकिस्तान ने 29 मिलियन पाउंड लगाए
और हाथ कुछ नहीं आया। मतलब आप ये इस बात का जश्न मना रहे हैं। मैंने उस दिन डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात की, उन्होंने कहा किस बात का जश्न है, किस बात की मिठाइयाँ हैं, किस बात की खुशियाँ हैं कि पाकिस्तान के 29 मिलियन पाउंड लग गए और हाथ कुछ नहीं आया पाकिस्तान के, आपकी चोरी की जायदाद, आपके बाहर के सारे फ्लैट, सारा कुछ बच गया, इस बात की खुशी है। नैरेटिव ये था और सारी तोपों का रुख कर लिया इमरान खान की तरफ कि देखें जी 29 मिलियन डॉलर्स की अदायगी कर दी। नहीं करते तो क्या करते बताएं। बरतानवी कोर्ट का फैसला है हर दिन 5000 पाउंड का जुर्माना कौन अदा करता। 2000 में ये एग्रीमेंट हुआ, 2003 में ख़त्म कर दिया। ना एग्रीमेंट करने वाला इमरान खान, ना एग्रीमेंट तोड़ने वाला इमरान खान, ना केस जीतने वाला इमरान खान, ना केस हारने वाला इमरान खान। उन्होंने तो ये किया कि इस कौम पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर सूद की मद में पैसा चढ़ रहा 5000 पाउंड, उसको बचाया और अदायगी करनी थी, अल्टीमेटली कर दी। लेकिन अब इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो कोशिशें शुरू हुई हैं उसके नतीजे में अब सारा शोर शराबा है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब क्रेडिबल जज हैं सिर्फ इस बेस पर कि उन्होंने पनामा में फैसला दे रखा है और उनको पनामा की भी हकीकत का पता है और वॉल्यूम 10 की हकीकत का भी पता है। सिर्फ इसलिए उन पर तनकीद हो रही है कि उनको ना बिठाएं, इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा ना बनाएं। अगर कुछ नहीं किया तो खामोशी से प्रोसीडिंग चलने दें। ये शोर शराबा बता रहा है कि तीर इस वक्त भी बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है। हर बार जो आप समझते हैं कि खान को घेर लिया है, उसकी कोई करप्शन बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही। आज आके मामला खुलता है बनी गाला का घर क्यों रेगुलराइज कर दिया, और जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो फिर खातून अव्वल पर तनकीद होती है गैर सियासी शख्सियत के ऊपर। अभी मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का वो ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि क्या पिंकी पीरनी कहना गाली है। जो एक खातून है ही नहीं सियासत में, उसको आपने घसीट कर उसका नाम लेकर क्या आप जाहिर करना चाहते हैं। खैर वो आपका अपना जाती फेल है, आप जो मर्जी करते फिर। लेकिन अब जो और भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने वाली है वो है तहरीक अदम एतमाद। एक बार फिर शौक चढ़ा है तहरीक अदम एतमाद लाने का। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे उनके खिलाफ, और नून लीग जिसके साथ पहले हाथ हो चुका है इन दोनों जमातों के साथ, उन्होंने कहा है कि ना 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 अब नहीं, अब एक बार हो गया, अब दूसरी बार नहीं। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद अगर इमरान खान के खिलाफ ले आए तो इनको पता है कि जो हाल चेयरमैन सेनेट के वक्त हुआ था उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है और होगा। अगर आ गई तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि होगा। उसकी और बहुत सी रीज़न है जो आने वाले वक्त में आपको पता चलती रहेंगी। लेकिन अगर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ये कामयाब कराने में नाकाम रहे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब होंगे। तो इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि अगर हम इस बार भी नाकाम हो गए फिर तो साबित हो जाएगा कि इमरान खान की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, फिर तो मोहर लग जाएगी कि ये बिल्कुल ठीक तरीके से आए हैं क्योंकि सारे हाउस का वोट आ जाएगा उनके पास। तो इसलिए तहरीक अदम एतमाद तो नहीं लानी। तो जो तरीका मुस्लिम लीग नून ढूंढ रही है कि पहले इनको हटाएं फिर हम आपसे बात करेंगे, उस पर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं जी आईनी तरीके से हम तहरीक अदम एतमाद ही लेके आएंगे। तो ले आए, शौक पूरा कर लें एक बार फिर से। तो मसला यह है कि इस कौम को, इस मुल्क को ऐसे मसले मसाइल में उलझा के रखा गया है, हुकूमत को चलने नहीं देना ये कोशिश की जा रही है और फिर रोज़ाना आके खड़े होकर यही बातें की जा रही है कि देखें जी महंगाई, देखें जी क्या हो गया, मुल्क की मईशत तबाह होगी। मेरे पास पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स भरे पड़े, मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि महंगाई को कम करने के लिए, मईशत को बेहतर करने के लिए, ज़राअत को बेहतर करने के लिए ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें इसलिए सामने नहीं आती कि 20 बंदों ने ये सारा सिस्टम कंट्रोल कर रखा है। 20 हैं या 30 हैं जो सुबह से उठते हैं और रात 10 बजे तक उनके टीवी टॉक शोज़, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट्स और रद्द-ए-अमल, जवाबी रद्द-ए-अमल और पता नहीं क्या क्या कुछ आता रहता है कि पूरा मीडिया यही कवर करता करता शाम हो जाती है। सुबह से शाम तक सारा कुछ पॉलिटिकल हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की हैं, जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की है, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आई नो, लेकिन हुकूमत उसको काउंटर करने के लिए जो कर रही है उन एफर्ट्स को भी उस तरह हाईलाइट होना चाहिए जिस तरह पॉलिटिकली बाकी चीज़ों को किया जा रहा है। तो मैं आपको उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आने वाले व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन इस वक्त ये अपडेट ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये वाज़ेह कर दिया, ये क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट के मामले पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट अगर नहीं करते तो 5000 पाउंड रोज़ाना सूद देना पड़ता। असल कीमत तो बाद की बात है, ये सिर्फ सूद देना पड़ता 5000 पाउंड। तो आप बताएं कि ये मुल्क बर्दाश्त कर सकता है कि हम और डिले करते और हर रोज़ ये एक्चुअल जो कीमत है इसकी, ये वो 20 मिलियन पाउंड्स थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते
ये 29 मिलियन पाउंड तक चली गई। और इसको पाकिस्तानी अमाउंट में आप कैलकुलेट करके देख लें कि कितना पाकिस्तान को सिर्फ जुर्माना पड़ा है और कितना उस जुर्माने के ऊपर सूद की मद में अदा किया गया। किसका पैसा है? वो हमारा और आपका पैसा ही है। एक तो पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं आया, प्लस जो एसेट्स रिकवर हो सकते थे वो भी रिकवर नहीं हो सके, और उल्टा अब उंगलियां उठाई जा रही है कि जी देखें पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। तो आने वाले दिनों में आपको मैं और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता रहूँगा, आपको बहुत सी ज़बरदस्त खबरें देखने को मिलेंगी। अभी अजान का वक्त है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं।